एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे बच्चों के लिए विज्ञान विषय का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर आते हैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर आते हैं। उन सभी पेपर को बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर याद करवा रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से देखें। 100% परीक्षा में आएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर बताए थे 100% छप गए थे, और अब जो पेपर मैं बताऊंगा वही पेपर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी विद्यार्थी ऑल स्टूडेंट्स जय हिंद का मैसेज आप जरूर करेंगे और पेन और कॉपी आपको उठा लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा और छाप लीजिएगा कॉपी में। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था हो जाती है वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ पर आपका गैस सही होगा। अगला प्रश्न है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? तो ये सारी क्या है? ये उपधातुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किससे मिलाना है? उपधातुएं से। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है और इन सभी को याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होगी? तो 18GCH4 की। तो इतना आपको याद करना होगा। ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों जो परीक्षा में आएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद कर लीजिए। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? देखिएगा, सबसे पहले जो कण की खोज हुई थी वो कण की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1906 में। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाएगा जीन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक जो इकाई है इसमें आपको न्यूरॉन बताना है। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो 100% परीक्षा में आते हैं। सभी विद्यार्थी इन्हें याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर आएंगे। अब न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है, तो न्यूटन का कौन सा नियम? तो जो न्यूटन है उनका प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रथम नियम। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊपर से ऊंचाई बढ़ने पर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। इसमें आपको विस्थापन लिख देना है खट। अगला देखिएगा, ध्वनि मापन की इकाई क्या है? ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त होती है, तो उस ऊन का नाम होता है पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में छप जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। बिल्कुल आपका ये सही है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी। देखिएगा, एनोड किरणों की खोज इन्होंने नहीं की थी, जे थॉमसन ने कैथोड की थी। पौधे एवं जंतुओं में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भरते हैं, यह गलत होगा। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत होगा। यहाँ पर 3 हमारे सही हैं और 3 गलत हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न जो हैं परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 100% ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। दाब को पास्कल में मापा जाता है। 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। एपिस सेरेना इंडिका में आपका शहद उत्पादन होगा। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है। और इमल्सन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूध फेस क्रीम। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तो बिल्कुल ये प्रश्न आएगा Ca (OH2).
बोर बरी के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होगी 8। कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये लगाया था रॉबर्ट हुक ने। किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। वायु में किस प्रकार की तरंग संचरित होती है? तो वायु में जो तरंगे पैदा होती है वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंगे। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप सभी बच्चों का यहाँ सही होगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो 2 नंबर में जो प्रश्न बनेंगे जो कि मोस्ट वाले प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए, मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आपको उन्हें याद करना है। सिलेबस के आधार पर हम आपको पेपर बता रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। पहले विद्यार्थियों आप इन्हें याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।